मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का 8th क्लास का टॉपिक जो कि है कंबस्शन एंड फ्लेम। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आजकल की डेली लाइफ में हम लोग खाना खाते हैं, तो अब क्यों खाते हैं? आप लोग एक्टिवा लेके जाते हो, अगर एक्टिवा में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। गाड़ी में भी ऐसा ही होता है। तो ये क्या है? एक्टिवा के लिए पेट्रोल क्या है? फ्यूल। खाना हमारी बॉडी के लिए क्या है? फ्यूल। तो आइए पढ़ते हैं फ्यूल क्या होता है। A material used to produce heat और power और energy by burning। इसका मतलब है कि फ्यूल क्या होता है? ईंधन। ईंधन का मतलब है कि जैसे हम कोई भी चीज खाएंगे या हम लोग कोई भी चीज कंज्यूम करेंगे, जब भी वो जलेगी तो वो हमें क्या देगी? एनर्जी देगी। एनर्जी देगी, पावर देगी या हीट देगी। हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? जब भी हम खाना कंज्यूम करते हैं हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट के जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो उस चीज को क्या करते हैं? बर्न करते हैं। क्यों मना किया जाता है कि खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जब वो हीट उस खाने को अच्छे से नहीं जला पाती और अगर हम उसके साथ साथ पानी पी लें तो वो हीट कम हो जाती है और वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें उससे जितने भी न्यूट्रिशंस मिलने हैं वो हमें कंज्यूम नहीं मिल पाते और हमारी बॉडी क्या रह जाती है? हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी रह जाती है। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूल्स क्या होते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं, एक तो स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो किस फॉर्म में है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर गैसियस फॉर्म में होगा। आपको पता है सॉलिड क्या होता है? एक ठोस पदार्थ, और लिक्विड एक तरल पदार्थ। गैसियस क्या होता है? एक हवा जैसी चीज जिसमें हमारे गैसेस होती हैं। अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं। पहला क्या है? केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। आप लोग यूज करते हैं, घर में स्टोव जलाते हैं, उसमें क्या यूज होता है? मिट्टी का तेल। जब भी मिट्टी के तेल में हम स्टोव जलाते हैं मिट्टी के तेल से, तो क्या प्रोड्यूस होती है? गैस से आग लगती है उसमें, और उसके ऊपर हम क्या बना सकते हैं? अपना खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोल। एंड नेक्स्ट क्या है? डीजल। पेट्रोल और डीजल किस में एज अ फ्यूल यूज होता है? गाड़ियों में। या डीजल किस में यूज होता है? हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यानी बहुत जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिनमें लोड होता है वो उनमें यूज होते हैं। तो पेट्रोल और डीजल कैसे टाइप के फ्यूल्स हैं? लिक्विड स्टेट के। क्यों? क्योंकि पेट्रोल किस में यूज होता है? एक्टिवा में, आपकी बाइक्स में, तो ये हल्की चीजों में, लाइट वेट व्हीकल्स में ये यूज होता है। और जो डीजल है वो हैवी फ्यूल है, वो किस में यूज होगा? वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यानी जो ट्रक्स वगैरह होते हैं जिनमें बहुत सारा लोड होता है, ये उनमें यूज होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने गैसियस स्टेट पे। गैसियस स्टेट मतलब जो चीजें भाप की फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में यूज होती हैं। आप लोग के पास सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ये गैस जो आपके सिलेंडर्स में होती है। आपके घर में सिलेंडर्स होते हैं, उसमें क्या होती है? कौन सी गैस फिल्ड होती है? एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो भी इसी का एक एग्जांपल है, वो भी एज अ ईंधन काम करती है। सेकेंड इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है? हमारी नेचुरल गैस जो हमें ओशन से मिलती है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तब हमारे ओशन से मिलती है, वो गैस होती है नेचुरल गैस। इसको जब कंप्रेस कर दिया जाता है, बहुत सारा प्रेशर देके जब इसको लिक्विफाइड फॉर्म में या इसको कंप्रेस करके रखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हमारे आजकल के ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। हमारे आजकल सबसे ऑटोज कौन कौन से चल रहे हैं? पेट्रोल वाले, डीजल वाले और साथ में सीएनजी ऑटोज। गवर्नमेंट किसको प्रेफर करती है? सीएनजी ऑटोज को। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत क्लीनर फ्यूल है और ये क्या करता है? सबसे कम पॉल्यूशन पैदा करता है। अगला चलते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? जब भी हमारी जो वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, जब उसको डंप करके रख दिया जाता है और उसमें से जब वो डिकम्पोज होता है और उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? बायोगैस। और ये पाइपलाइंस के थ्रू हमारे किचन्स में भी आ सकती है और इसको हम एज अ कुकिंग गैस भी यूज कर सकते हैं। अगला चलते हैं हम सॉलिड स्टेट की तरफ। अब सॉलिड स्टेट में कौन कौन से फ्यूल आते हैं? हमारे वुड, यानी लकड़ी। लकड़ी को हम यूज करते हैं, हम लोड़ी जलाते हैं, तब वो कैसा फ्यूल है? वो लकड़ी क्या है? हमारा सॉलिड स्टेट, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है, बहुत ही ठोस पदार्थ है जिसको हम जलाएंगे तो हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है।
नेक्स्ट है हमारा कोल। कोल हमने पढ़ा हुआ है कि कोल कौन सा है, हमारे बहुत नीचे दबा हुआ जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स में से मिलता है वो होता है हमारा कोल, जिसको हमें जलाने से हमें गैस भी हमें एज अ कुकिंग गैस भी मिलती है और इससे हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं हम चारकोल। चारकोल और कोल में क्या डिफरेंस है? चारकोल और कोल में ये डिफरेंस है कि जो कोल है वो एक फॉसिल फ्यूल है और जो चारकोल है वो एक मैन मेड फ्यूल है। जैसे कि जो चारकोल है वो हमें लकड़ी जलाने से मिलता है और जो कोल है वो हमारा दबा हुआ, जो जमीन के अंदर, धरती के अंदर दबा हुआ बहुत सालों पुराना एक पत्थर है जिसको हम जला सकते हैं। अगला पढ़ते हैं हम काउ डंग। काउ डंग हम लोग यूज करते हैं पाथियां और उसको हम सेव भी करके रख सकते हैं और हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट हम लोग क्या कहते हैं, पराली जलाते हैं, वो भी क्या है, हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है। उसको जलाना मना है, क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत गंदी गैसेस निकालता है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है और स्मोक की फॉर्म ले लेता है। तो आइए अब चलते हैं कि ये जलते कैसे हैं। हमने अब पढ़ना है कि अब कंबस्शन क्या होती है। कंबस्शन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ द हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। मतलब कि अगर हमारा कोई भी चारकोल है, एग्जाम्पल एक चारकोल है, उसका पीस लीजिए और उसको आग लगा दीजिए, क्या वो जलेगा? हाँ जी, बिल्कुल जलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंबस्टन हो रही है उसकी, क्योंकि वो ऑक्सीजन की, एयर की प्रेजेंस में वो जल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कंबस्टन। इसमें हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो वो हमें क्या देगा? हमें हीट और लाइट देगा और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंबस्टन। तो आइए अब हमने पढ़ा कि कंबस्टन क्या होती है, अब पढ़ते हैं कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते क्या हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके आग लगने पर एक फ्लेम पैदा हो और एक लाइट हो। द सब्सटेंसेस दैट गोज अंडर कंबस्टन, मतलब कि जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा एक लाइट के साथ और एक फ्लेम के साथ, उसे क्या कहेंगे हम? कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एक फ्लेम के साथ, यानी जब भी इनमें आग लगती है तो एक फ्लेम के साथ, एक लाइट के साथ ये जलते हैं। अब पढ़ते हैं कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जलते जरूर हैं पर इनमें कोई लाइट या फ्लेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंसेस दैट बर्न्स विदाउट अ फ्लेम, फॉर एग्जाम्पल है इनके चारकोल, कोल, ग्लास, आयरन नेल्स, स्टोन पीस। आपने कभी देखा है कि ग्लास कैसे, हमने ग्लास एक पॉट कैसे बनाते हैं? वो हमेशा ग्लास को हीट किया जाता है और वो एक रेड से कलर में आ जाता है, पर कभी भी उसमें आग नहीं लगती, उसमें एक हीट होती है पर एक फ्लेम नहीं होती। और चारकोल और कोल में भी ऐसा ही होता है। जब भी हम तंदूरी कुछ बनाते हैं, आपने देखा है कभी तंदूर में आग लगते हुए? नहीं। चारकोल सारे क्या हो जाते हैं? रेड कलर के हो जाते हैं, उनमें हीट आ जाती है पर उनमें एक फ्लेम नहीं आती। तो आयरन नेल्स को भी ऐसे ही है, आपने कभी लोहे को पिघलते हुए देखा है तो वो भी लाल रंग का हो जाता है पर उसमें क्या होता है? फ्लेम नहीं आती। सो ऐसे ही इन सब जो भी सब्सटेंसेस जिनमें फ्लेम नहीं आती पर वो हीट अप हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो आइए अब हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखते हैं कि कंबस्टन रियल लाइफ में होती कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पहले जब कैंडल को बर्न करेंगे तब क्या होगा कि अगर कैंडल नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही जलेगी, जब तक ये नॉर्मल चल रही है ये अपनी सारी ऑक्सीजन ग्रास्प कर रही है और फ्लेम अच्छे से जल रही है। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब पानी जब हमने इसमें ऐड कर दिया, अब हमने इसके नीचे से हवा जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक खाली एम्प्टी ग्लास लेंगे जिसको हम इसको ऊपर से इसको ढक देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। जब हमने इसको ऊपर से ढक दिया तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्यूम्स क्रिएट हो गए, यानी इसकी फ्लेम बुझ गई। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से इसकी ऑक्सीजन रोक दी, नीचे से पानी ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो अब जितने लेवल पे जितनी ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट थी वो सारी कैंडल की फ्लेम ने कंज्यूम कर ली और उतनी जगह पे पानी भर गया ग्लास में। तो इसे कहते हैं कि हमें जब कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे कि आपने देखा कि कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन हमारी सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, ऐसे ही जब भी आपने कभी देखा होगा जब भी कोई इंसान
जल रहा होता है तो उसके ऊपर मोटा सा ब्लैंकेट क्यों डाल देते हैं? ताकि उस ब्लैंकेट की वजह से उसकी ऑक्सीजन से सप्लाई कट हो जाए और वो आग बुझ जाए। ऐसे ही जब भी एलपीजी गैस हम लोग के लिए जब ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगती है तो वो क्या सिखाते हैं, यही कि पहले कपड़े को गीला कीजिए और फिर उसको जोर से मार के उसको कवर कर दीजिए जहां से उसकी फायर निकल रही है। क्यों? क्योंकि वेट कपड़े में भी ऑक्सीजन इतनी इजीली पास नहीं हो सकती और एयर से उसका कनेक्शन कट हो जाता है, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती और आग वहीं के वहीं बंद हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं कि अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर, the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि एक सब्सटेंस जिस लेवल पे, जिस टेम्परेचर पे आके जलता है उसे क्या कहते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि आपकी कॉपीज, नोटबुक्स ऐसे ही पड़ी होंगी तो क्या वो जल जाती हैं? नहीं। जब वुड ऐसे ही पड़ी है आपके घर में, क्या वो जल जाती है? नहीं। आपके सोफे वुड से बने हैं, क्या आपका बेड वुड से बना है, क्या कभी वो ऐसे जलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी उसको बर्न करना है तो उसके टेम्परेचर तक उसको लेके आना पड़ेगा। अगर हम वुड के नीचे आग लगा देंगे, एक मैचस्टिक से आग लगाएंगे, क्या वो जलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब वुड इतना बड़ा सरफेस एरिया है उसका और एक मैचस्टिक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकती, पर एक पेपर का जरूर इंक्रीज कर सकती है। अगर हम एक पेपर लेंगे और उसको मैचस्टिक से आग लगाएंगे तो वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मैचस्टिक से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इग्निशन टेम्परेचर भी वही चीज है कि जब हमें वो चीज को जलाना है तो उसके लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर से लो होगा तो वो कभी नहीं जलेगी, अगर उससे ज्यादा होगा तभी वो चीज बर्न करेगी और प्रॉपरली उसमें आग लग सकती है। अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से, एक एक्सपेरिमेंट करके कि इग्निशन टेम्परेचर कैसे आता है। तो आइए अब देखते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर एक सब्सटेंस की वजह से कैसे बढ़ सकता है। हमने लिए हैं 2 कप्स जो कि एम्प्टी हैं और एक कैंडल और साथ में थोड़ा सा पानी। अब हम एक कप में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और एक कप को हम क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। तो देखते हैं एम्प्टी कप क्या होगा। अब हम जब इसको एम्प्टी कप को एक बर्निंग कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसमें से स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब ये बर्न होना शुरू हो गया। इसमें इसका इग्निशन टेम्परेचर जो इसका लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब देखते हैं, अब ये जो हमने जिस कप में पानी भरा है उसको देखते हैं। अब जब हमने इस कप को हमने एक कैंडल के ऊपर रखा है तो ये अभी तक इसने आग नहीं पकड़ी, इसका मतलब इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो है रेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी की वजह से। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पूरी हीट दे रखी है लेकिन फिर भी ये आग नहीं पकड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जो उसका मिनिमम यानी लोएस्ट पॉइंट जहां पे वो फायर कैच कर सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक इग्निशन टेम्परेचर किसी भी चीज का लोएस्ट और मिनिमम पॉइंट होता है, तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि केरोसिन और जो कुकिंग ऑयल होता है इनमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम कुकिंग ऑयल को फ्राइंग करने के लिए गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो क्या वो आग पकड़ता है? नहीं। उसमें हम आराम से इजीली सब कुछ, हम पूरियां तल सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। जबकि अगर हम केरोसिन ऑयल को हीट अप करेंगे तो वो क्या करेगा, फटाफट आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कुकिंग ऑयल से कम होता है। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि पेपर और वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है क्या वो डिफरेंशिएट करता है, वो आप बताइए। अब देखते हैं कि अगली चीज क्या है। अगली चीज है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर। आप इनमें क्या है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि एलपीजी यानी कि हमारा जो कुकिंग गैस है, जो सिलेंडर है, वो बहुत जल्दी सिर्फ एक चिंगारी से ही आग पकड़ लेता है। सेकेंड इज पेट्रोल। पेट्रोल में भी यही है कि पेट्रोल भी बहुत जल्दी एक आग पकड़ लेता है। अल्कोहल यानी कि लिक्योर भी है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। आपको ये बताइए, आजकल हम लोग कोरोना पीरियड में हैं, तो ये बताइए सैनिटाइजर यूज करके हम ये क्यों नहीं कहते कि आप आग के पास ना जाएं?
यही कहते हैं ना कि आग के पास मत जाओ सैनिटाइजर यूज करके। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर में क्या है, वो अल्कोहल बेस्ड है, और जैसे ही हम आग के पास जाएंगे हमारे हाथ में आग लग सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। तभी कहते हैं कि जब भी आप आग लगाएं तो अल्कोहल से दूर रहें और जो भी हमारी इनफ्लेमेबल चीजें होती हैं उनसे भी दूर रहें। हमारे बॉडी परफ्यूम्स होते हैं उनमें भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तभी हम उनको जैसे ही अप्लाई करते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इनको भी लगा के हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब फायर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। हमें फायर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? पहली चीज है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। जब भी आपके आसपास कोई भी आग लगे तो हमें सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को। और ये बहुत जरूरी है कि आप इनके नंबर याद रखें। जैसे कि पुलिस का नंबर क्या होता है? 100, और चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या होता है? 1091। अब आगे देखते हैं कि इसको फायर ब्रिगेड को कैसे हम यूज करते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है, आके हमारी जो आग लगी होती है कोई भी जगह पे, वहां आके वो क्या करते हैं, बहुत ही तेज स्पीड से पानी की बौछार करते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा जो एक सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो किससे कम चला जाएगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर से, यानी कि जितना वो जलने का टेम्परेचर होता है उससे वो बिलो चला जाएगा जब हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे। तो वो आगे यही काम करते हैं, वो उस चीज का टेम्परेचर को लोअर ला देते हैं जिससे फायर क्या हो जाती है? बुझ जाती है। अगली चीज क्या है, वो लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? पानी का, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, वो हर चीज का टेम्परेचर लो ला सकता है। पर कई चीजों में पानी भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। जैसे कि हम लोग कई चीजों में हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए। जब भी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाती है, वायरिंग में आग लग जाती है, तो क्या होता है? हम पानी डालते हैं? नहीं। अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो हमारे लिए और नुकसान बढ़ सकता है। इसीलिए वहां पे किस चीज का यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का। क्यों? क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या चीज प्रेजेंट होती है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करती है? उसका कनेक्शन कट कर देती है किससे? ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई उससे लिमिट हो जाती है तो फायर अपने आप ही बुझ जाती है। इसी वजह से आपको कहते हैं कि कभी भी ऑयल या पेट्रोल, यानी जब भी हम ऑयल या पेट्रोल डलवाने जाते हैं तब भी फायर का यूज नहीं करना चाहिए पेट्रोल पंप के आसपास। तो अब पढ़ते हैं हम कि अब टाइप्स ऑफ कंबस्शन क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंबस्शन के। अब वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है रैपिड कंबस्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, तीसरा है एक्सप्लोजन कंबस्शन। तो पहला क्या है? रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन में क्या होता है कि कंबस्शन इज वेरी फास्ट, मतलब कि बहुत जल्दी वो कोई भी चीज आग पकड़ लेती है, पर उसको कोई ना कोई मैटर चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम पेपर को आग लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें माचिस चाहिए। हम अगर किसी दिए को आग लगा रहे हैं तो उसके लिए भी माचिस चाहिए हमें। अगर हम माचिस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जलेगा। तो अब अगला पढ़ते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या है कि अगर ये चीजें रूम टेम्परेचर पे भी पड़ी हैं तब भी ये क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल और फॉस्फोरस मेटल। कंबस्शन इज ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप ही क्या होती है? कंबस्ट होने लगती है, यानी जलने लगती है। तभी तो सोडियम मेटल को किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर पानी में भी रखेंगे तो उसमें भी तो ऑक्सीजन है ना, तो इस वजह से वो पानी में भी आग पकड़ लेता है। पर ऑयल में क्या होता है? ऑयल में वो डूबा रहता है और ऑयल थिक है, ऑयल ऑक्सीजन को उसके अंदर एंटर नहीं होने देता और इसी वजह से मिट्टी के तेल में उसको डुबो के रखा जाता है। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोजन कंबस्शन। एक्सप्लोजन कंबस्शन में क्या होता है? कंबस्शन कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। आपने एक्सप्लोजन से ही समझ आ रहा होगा कि एक्सप्लोजिव यानी फटना, किसी भी चीज का फटना। तो वो क्या है? फायर क्रैकर्स। जैसे हम दिवाली पे पटाखों में आग लगाते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे ही हम उसको आग लगाते हैं उसमें से लाइट निकलती है, हीट निकलती है और साउंड भी निकलती है। तो यानी एक्सप्लोड होना किसी भी बम का या किसी भी फायर क्रैकर्स का। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कंबस्शन होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।